नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपके पास 500 रुपया है, आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, और केवल 500 या 1000 रुपया ही है केवल, और आप कुछ करना चाहते हैं, कोई धंधा करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा निराश हैं, उदास हैं, और आप सोच रहे हैं कि यार मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे लिए तो इस दुनिया में कुछ बना ही नहीं है यार, मैं क्या करूं। देखो यार, कभी कभी तो इंसान के पास ऐसा प्रॉब्लम आता ही है कि आदमी चाह करके भी ना कुछ कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। देखिए, हजारों रास्ते हैं, हजारों काम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। वो ये सोचता है कि यार ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हो तो रही हैं पहले से ही, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। और अगर कुछ को दिखता भी है ना, कुछ अगर उसको समझ नहीं आ रहा है कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, तो उसके पास प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास पूंजी नहीं होती है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, रुपया नहीं होता है। अब ऐसे में वो इंसान करे तो क्या करे। तो अगर आप भी ऐसे इंसान हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, और आपके दिमाग में भी ऐसी ये सोच आ रही है कि मैं क्या करूं, पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, और कुछ ना कुछ लोग कर ही रहे हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। देखिए दोस्त, जब आप लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हाँ यार, जो हम ये काम कह रहे हैं, बता रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच रहा हूं। दोस्तों, जिंदगी में मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप लोग कभी नौकरी मत कीजिएगा, हमेशा बिजनेस कीजिएगा, और साथ ही साथ ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, जिंदगी में आप कभी भी बिजनेस कीजिएगा, नौकरी के पीछे मत भागिएगा। अगर आपकी नौकरी लग चुकी है ना और आप उसमें खुश हैं, आराम से काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है और नौकरी आप ढूंढ रहे हैं डेली की डेली, कि और आप सोच रहे हैं कि आज नहीं लगेगी तो कल लग जाएगी, कल नहीं लगेगी तो परसों लग जाएगी, ऐसे में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको उम्मीद है कि आपकी लग जाएगी, और समय बहुत ज्यादा हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया है, और आप सोच रहे हैं कि आज लग जाएगी, कल लग जाएगी, ऐसे में आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, आप बुरा मत मानिएगा। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने रास्ते को बदल लीजिए। जो आप सोच रहे हैं ना कि मैं नौकरी करके ये कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, या ये बन जाऊंगा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, आप कितना भी बड़ी नौकरी पा जाएं दोस्तों, आप किसी के बस में रहकर ही काम करेंगे। अगर आपको फ्री होकर काम करना है, किसी की गुलामी नहीं करना है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, आपको किसी के नीचे रहकर काम नहीं करना है, आपको या पसंद नहीं है, तो आप अपना खुद का बिजनेस कीजिए। भले ही आपका बिजनेस छोटा होगा, आपको वो खुशी देगा, उसमें आप इतने ज्यादा खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, उसमें भले ही कम कमाएंगे, भले ही रोज का 500 या 1000 ही कमाएगा, लेकिन एक सुकून भरी जिंदगी आएगी, सुकून भरी नींद आएगी आपको। लेकिन वहीं आप अगर किसी के बस में काम करते हैं तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं रहते हैं। वो कंपनी आपको जिस तरह से बोलेगी, आपको वैसे ही रहना पड़ेगा, वैसे ही काम करना पड़ेगा दोस्तों। उसके हिसाब से ही सोना और बैठना और घूमना पड़ेगा, सब कुछ उसी कंपनी के हिसाब से ही होता है दोस्तों। मैं खुद बहुत सारी कंपनियों में काम कर चुका हूं, बड़ी बड़ी कंपनियों में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में काम कर चुका हूं। मैं भी आपके जैसे पहले नौकरी ढूंढता था, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कोई लिमिटेड में लग जाए, कहीं भी लग जाए, 5-10 हज़ार रुपए महीने का मिल जाए मुझे, ठीक है ना दोस्तों। 10 हज़ार रुपया महीने का ही अगर मुझे लग जाए, मैं ये सोचता था कि कहीं ना कहीं मेरी नौकरी ऐसी लग जाए। दोस्तों, मैं ये बातें इसलिए आपको मैं समझा पा रहा हूं कि मुझे ये अनुभव हो गया, काफी ज्यादा धक्के खाने के बाद, काफी सारे लोगों की गालियां खाने के बाद मुझे ये समझ आ गया है कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो आप अपना खुद का कीजिएगा, बिजनेस कीजिएगा। मैंने एक कविता भी लिखा है इसके लिए कि जिंदगी में बिजनेस करना, कभी ना करना नौकरी, जिंदगी में बिजनेस करना, कभी ना करना नौकरी, ठेका लेके काम करना, भले ही ढोना टोकरी, भले ही ढोना टोकरी। दोस्तों, आप ठेका लेके काम कीजिएगा, आप टोकरी उठाने का भी काम कर रहे हैं ना, उसको भी ठेका लेके काम कीजिएगा। दोस्तों, देखिए, लोगों के पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं होता है, वो लोग सोचते हैं कि मैं ये बिजनेस करूंगा, वो बिजनेस कर लूंगा, लेकिन उसके पास पैसा और पूंजी नहीं होता, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं। हमारे पास, देखिए, जहां पर हमें पैदा होना था, हमें जिस परिवार में जाना था, वहां पर हम आ चुके हैं। अब इसके तो हम नहीं बदल सकते ना। हाँ, ये तो कर सकते हैं, हम उसका बंदोबस्त तो कर सकते हैं, उसका कुछ इंतजाम तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो इसी पर मैं एक लाइन आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, और नहीं है कोटरी,
बहुत सारे लोगों के पास ना बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, जगह नहीं है। इस पे मैं कहना चाहूंगा, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है और नहीं है कोठरी, मजबूरी में करना पड़ता है मुझको ये नौकरी, मजबूरी में करना पड़ता है मुझको है ये नौकरी। आदमी मजबूरी में नौकरी करता है। कौन चाहता है कि मुझे किसी के अंडर में काम करे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, 100 में से 60% लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरी में नौकरी करते हैं, और 40% लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर नौकरी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं यहां पर सेफ हूं, सुरक्षित हूं, मैं जो जो भी करना है बस लगे रहेंगे। मतलब उनके अंदर एक रिस्क लेने की, एक कैपेसिटी लेने की हिम्मत नहीं होती है। दोस्तों देखिए, ये बहुत दिनों से आ रहा है। देखिए, सबको तो आदमी बदल नहीं सकता है, और सब लोग एक जैसा हो भी नहीं सकता है, और मैं आप लोगों को बदलना भी नहीं चाहता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल एक संदेश देना चाहता हूं कि आपको मैं बदल नहीं रहा, ना ही मैं आपके कह रहा हूं जो आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, मैं ये कभी नहीं कहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उस काम से खुश नहीं हैं, या फिर उस काम को आप ढूंढ रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहा है, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो नौकरी आपको नहीं मिल रहा है, आप बायोडाटा लेके घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, और सोच रहे हैं कोई मुझे जॉब पर रख लेगा, नौकरी पर रख लेगा, और कोई आपको रख नहीं रहा है, आपको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप एक छोटा सा ना एक बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, कोई कारोबार, कोई बिजनेस, कुछ भी रोजगार को स्टार्ट कर लीजिए। जहां पर आप रहते हैं ना, वहीं पे स्टार्ट कर लीजिए। मैंने टाइटल पे भी लिखा था, यदि आपके पास 500 या 1000 रुपया भी है और गरीब व्यक्ति है तो क्या कर सकता है? आप 500 या 1000 रुपए में अगर चाहें कोई धंधा, कोई बिजनेस, कोई व्यापार आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि 500 1000 रुपए से कोई धंधा स्टार्ट नहीं हो सकता है? हो सकता है, बशर्ते अगर आप करना चाहें तो। बट हम लोगों की आदत क्या पड़ी हुई है, हम लोग सोचते हैं एक बार बड़ा दुकान खोलूंगा, उसमें 1 लाख 2 लाख रुपए की पूंजी लगाऊंगा, कोई बड़ा मशीन लाऊंगा, उससे कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, उसके बाद उसकी मार्केटिंग करूंगा। ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहें, अगर आप पूरे मन से, पूरी शिद्दत से, अगर आपको कोई बिजनेस करना है, कोई धंधा करना है, और अगर आपको सच में पैसों की जरूरत है, और अगर आप सच में दिल से बिजनेस में डूबना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी के खिलाफ है, नौकरी नहीं करना चाहते हैं, तो आप 500 रुपए और 1000 रुपए से बहुत सारे ऐसे धंधे हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक लड़का है जो मेरे गांव में रहता है, बहुत गरीब लड़का है वो, बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ है। उसके माता पिता उतने काबिल नहीं है कि उसको पढ़ा सके, स्कूल में दाखिला करा सके, उसका एडमिशन करा सके। किसी भी तरीके से उसने सरकारी स्कूल में 8वीं तक पढ़ाई किया। वो अगले साल 9 में गया, 9वीं क्लास में उसने भर्ती किया, बट उसके माँ बाप के पास उतने भी पैसे नहीं थे कि वो 9वीं क्लास या 10वीं क्लास पढ़ ले। 9वीं क्लास में वो जब पढ़ने जाने लगा तो उसकी माँ उसको मारने लगी, और मारकर बोल रही है कि जा बेटा, तू घर से निकल जा, तू अपना कहीं कमा खा जाके, कहीं चाय बेच जाके, चाय की दुकान पे कहीं बर्तन धो, कुछ भी कर, पर तो अपना कुछ कमा जाके। उसकी माँ इतनी बेरहम थी कि मतलब इस तरीके से उसको निकाल दिया कि क्या बताएं आपको, आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों। वो लड़का गया, और वो लड़का बहुत रो रहा था। देखिए, गांव में एक बुजुर्ग आदमी था। जब वो लड़का उस बुजुर्ग आदमी के पास गया तो बुजुर्ग आदमी ने लड़के को 100 रुपए दिए, और लड़के से बोला कि जाओ हरी मिर्चा लेके आओ, और उस मिर्चा को ला करके बेचो। वो गया मार्केट में, वो 100 रुपए की मिर्चा लेके आया और उसने बेचा। वो टोकरी में रख के 100 रुपए की टोकरी में मिर्चा लाया और उसने मार्केट में बेचा और बेचने लगा। वो ये बात बहुत पुरानी है। वो लड़का हमको ये सिखा रहा है, हम दुनिया को, हमें उससे कुछ सीखना चाहिए, कुछ नॉलेज रखना चाहिए। आपके मन में ये डाउट है, आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, 1500 रुपए में क्या हो सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो लड़का मिर्चा लाके बेचने लगा। वो 100 रुपए को 500 रुपए में कन्वर्ट किया कुछ दिन के ही अंदर, और 500 से 1000 में कन्वर्ट किया, 1000 से 2000, 10,000, 50,000, अरे उससे भी ज्यादा उसने पूंजी इकट्ठा की। उसने कारोबार चेंज कर दिया। आज वो लड़का अच्छा खासा एक बिजनेसमैन हो गया है, और उसी माँ बाप के साथ में वो आज रहता है। देखिए, तो मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, अपने हाथों को एक हुनर दीजिए, एक टैलेंट दीजिए, कुछ कारीगरी आप सीख लीजिए। आप अगर कारीगरी सीख लेंगे ना, और उसको आप सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, सबसे छोटे लेवल से, है ना, कि कम से कम पैसे में क्या हो सकता है, बिना पैसे, बिना मशीन का। देखिए, अगर आप बाइक रिपेयर का भी काम सीख रहे हैं ना, तो उसमें कोई बड़ी मशीन तो नहीं लगती ना।
1,500 रुपए हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बस शर्त है वो क्रेज होना चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए, वो पोटेंशियल होना चाहिए कि हाँ मैं इसको जीरो लेवल से कर सकता हूं। दोस्तों अगर वो क्रेज, वो हिम्मत आपके अंदर है तो आप 2 महीने में, 6 महीने में उस जगह से इतना रुपया कमाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमा रहे हैं दोस्तों। और आप जिसको भी बड़ा आदमी मानते हैं, जिसको भी देखते हैं, हर बड़ा आदमी का जो शुरुआत है वो किराए के घर से हुआ है और आज उनका खुद का बड़ा बड़ा बंगला है, बड़ा बड़ा घर है दोस्तों। तो मैं काफी अनुभव के बाद, काफी मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ठोकरें खाई, मैंने भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया। तो वहां पर ठोकरें खाने के बाद जो भी मुझे एक्सपीरियंस मिला, वही बातें मैं आपको आज बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ अपने अनुभव की वजह से। मैंने आराम का भी काम किया है, नौकरी का भी काम किया है, कई तरह के मैंने अलग अलग काम किए। उस पे जो भी हमने अनुभव मुझे मिला, वही अनुभव मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं दोस्तों। कभी भी आप जिंदगी में अपना बिजनेस कीजिएगा, छोटा ही रहेगा ना, फिर भी आपको उसमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और उससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यार, बिजनेस ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप अपने सोच से भी परे पैसा कमा सकते हैं। नौकरी करेंगे ना आप तो आपको एक लिमिट मिलेगी, सैलरी भी एक लिमिट होती है कि आप महीने में कितना भी कूद फांद लो ना आप, आपको महीने में उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा दोस्तों। ये बातें यदि आपको समझ में आ रही हैं जो मैं बता रहा हूं, तभी आप बिजनेस करने की सोचोगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि नौकरी बुरा है, नौकरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि मैं आप बिजनेस नहीं कर सकता हूं, मेरे लिए बिजनेस नहीं बना है, तो आप बेशक नौकरी कीजिए। इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो आदमी को करना ही पड़ता है, चाहे वो नौकरी करे या फिर बिजनेस करे दोस्तों। लेकिन अगर आपके अंदर वो करेज है, वो हिम्मत है, तो आप बिजनेस कीजिएगा। और अपने अपनी चाहतों के हिसाब से अगर जीना आपको जीना है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप बिजनेस ही कीजिएगा दोस्तों। देखिए, माँ बाप भी कम नहीं होते दोस्तों। लड़के को पढ़ाते लिखाते नहीं, कुछ सिखाते नहीं, कुछ टैलेंट नहीं देते हैं और उसको बोलते हैं जाओ कमाओ जाके। आप जरा सोचिए, आपको लड़का कहाँ जाएगा, क्या करेगा जाके, कहाँ से कमा के लाएगा और क्या काम करेगा वो। जब भी वो किसी कंपनी में जाएगा तो लोग उसको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उसको कुछ आता भी नहीं, उसको पढ़ाई भी नहीं किया हुआ है। तो उस पर मैंने एक लाइन लिखा है, बाप ने भेजा मुझको बाहर जाकर कमाने को, दर दर ठोकर खा रहा हूं, पैसा नहीं है खाने को, पैसा नहीं है खाने को। इसलिए हर माता पिता से ये मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चे को कुछ सिखा दीजिए, कुछ हुनर दे दीजिए, कुछ टैलेंट दे दीजिए कि इस दुनिया में कहीं भी जाएगा, किसी भी कोने में जाएगा, उसकी उसको लोग पहचानेंगे। और वो उसको अगर उसके हाथ में हुनर है ना, कुछ कारीगरी आती है ना, तो उसको हेल्पर या मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, उसको अपने काम के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा और वो कहीं भी वो आजाद रहेगा, उसको काम ढूंढना नहीं पड़ेगा दोस्तों। काम उसको ढूंढना काम उसको ढूंढेगा, उसे काम नहीं ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा दीजिए। अगर आप युवा हैं, बेरोजगार हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ऐसे में अभी भी आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं। आज ऑनलाइन के जमाने में ऐसा बहुत सारे ऑप्शन है कि बिना पूंजी के भी आप पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको उसकी पूरी डिटेल में आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा। आप चाहे तो मेरे द्वारा ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जैसे कि हैंड वॉश, डिश वॉश, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर। ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप अपने घर पर बिना मशीनों के बना सकते हैं, बनाकर इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाना सीखना है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए और मैं आपको बहुत ही कम पूंजी से आपका बिजनेस स्टार्ट करना सिखा सकता हूं दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जाने से पहले बस वही बात कहना चाहूंगा आपसे कि आप अपने चारों तरफ रखिए साफ सफाई, अपना हमेशा बहुत ख्याल रखिए और उससे भी ज्यादा अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिए दोस्तों, क्योंकि आज आप जो भी हैं, जो कुछ भी हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से हैं दोस्तों। चलते हैं और बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।